दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक दंपति अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे थे। संजोग से उस दिन पत्नी का 60वां जन्मदिन भी था। उस रात उनके घर में एक परी प्रकट हुई। उसने उन दोनों से कहा कि वे दोनों इतने प्यारे हैं और लंबे समय से बड़े प्यार से रह रहे हैं जिससे वह बहुत खुश है। परी ने कहा कि वे उससे एक एक वरदान मांग सकते हैं। पत्नी बोली, जो कि अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। उसने परी से कहा कि वह अपने पति के साथ दुनिया की सारी मनोरम जगहों की सैर करना चाहती है, पर उसके पास इतने रुपए नहीं है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पत्नी के हाथ में हवाई जहाज के टिकटों से भरा लिफाफा आ गया और ढेर सारे रुपए भी। अब मांगने की बारी पति की थी। उसने 1 मिनट सोचा, फिर बोला, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने लिए अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहता हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पति महोदय तुरंत 90 साल के हो गए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए यार। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको फेस दिखाकर जोक सुनाऊंगा। तो प्लीज यार मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड सलमा के साथ बड़े रोमांटिक मूड में बगीचे में बैठा था। सलमा का हाथ पप्पू के हाथ में था। तभी पप्पू सलमा के हाथ को देखते हुए बोला, तुम्हारी अंगुलियां को देखकर मन में एक विचार आता है। सलमा खुश होते हुए बोली, जानू क्या विचार आ रहा है तुम्हारे मन में? पप्पू बोला, यही कि तुम्हारे लंबे नाखून पिछवाड़ा धोते वक्त पिछवाड़ा में चुभते नहीं क्या? सलमा बस में जा रही थी। उसके साथ पप्पू भी खड़ा हुआ था। पप्पू बोला, मिस आपके एप्पल मुझसे टच हो रहे हैं। सलमा बोली, एप्पल मेरे हैं, आपको क्या तकलीफ है? पप्पू बोला, एप्पल तो आपके हैं लेकिन जूस मेरा निकल रहा है। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड सलमा से बोला, तुम लड़कियां जब सूसू करती हो तो उसमें सौ की आवाज क्यों आती है? सलमा ने जवाब दिया, क्योंकि हम लड़कियों के आगे 6 इंच का साइलेंसर नहीं लगा होता। पत्नी बोली, सुनो जी, सोमवार खरीदारी, मंगल को होटल प्रोग्राम, बुध को लॉन्ग ड्राइव पर और गुरुवार को चाइनीज रेस्टोरेंट, शुक्रवार मूवी देखेंगे और फिर शनिवार को पिकनिक मनाएंगे। कितना मजा आएगा ना? पति बोला, जरूर, और रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, भीख मांगने। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से में बोला, मरने। पत्नी बोली, थैला लेकर जाना। पति हैरान से बोला, वो किस लिए? पत्नी बोली, इरादा बदल जाए तो आते समय 2 किलो आलू लेते आना। एक पागल खाने में 2 पागल थे। एक दिन जब ये दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा।
अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसने भी ये कारनामा सुना उसने यही राय दी कि अब वह ठीक हो गया है, अब वह पागल नहीं है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारियों ने उसको अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और अब वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। यह सुनकर अधिकारी अब कोमा में है। पत्नी बोली, रात का खाना आज बाहर करेंगे। पति प्रबंधक बोला, ठीक है। पति बोला, हमें एक ठीक ठाक रेस्तरां में जाना चाहिए। पत्नी बोली, नहीं, 5 सितारा होटल में चलते हैं। पति 1 मिनट के लिए मौन होकर बोला, ठीक है, 7:30 बजे देखते हैं। रास्ते में 7 बजे के आसपास पति बोला, एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे की प्रतिस्पर्धा की थी। मैंने 30 गोलगप्पे खाए और उन्हें हरा दिया। पत्नी बोली, क्या यह कौन सा मुश्किल है? पति बोला, मुझे हराना बहुत मुश्किल है। पत्नी बोली, मैं आसानी से आपको हरा सकती हूँ। पति बोला, रहने दो, यह कोई चाय का कप नहीं है। पत्नी बोली, हमसे प्रतियोगिता कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। पति बोला, तो आप अपने आप को हारा हुआ देखना चाहती हैं? पत्नी बोली, चलिए देखते हैं। वे दोनों एक चाट स्टॉल पर रुके और खाना शुरू किया। 30 गोलगप्पे के बाद पति ने खाना छोड़ दिया। पत्नी का भी पेट भर गया था, लेकिन उसने पति को हराने के लिए एक और खा लिया और चिल्लाई, तुम हार गए, तुम हार गए। बिल 70 रुपये आया और पत्नी वापस घर आते हुए शर्त जीतने की खुशी में खुश थी। मोरल, एक प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम निवेश के साथ कर्मचारी को संतुष्ट करना होता है। आप तो समझ ही गए होंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन प्रकट हुआ। जिन ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन बोला, पगली रुलाएगी क्या, धो के देख तेरा ही है। बाप बोला, बेटा जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताना। बेटा बोला, मैं डाल देता हूँ पिताजी। बाप बोला, बाप हूँ तेरा, बता। बेटा बोला, मैं डाल देता हूँ ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप बोला, अनपढ़ नहीं हूँ, बोल। बेटा बोला, फिर भी मैं डाल देता हूँ ना पिताजी। बेटा बोला, पापा की सेटिंग @flat नंबर 202। बाप ने जूता फटने तक मारा। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। पहली महिला बोली, तुम्हारी बहू कैसी है? दूसरी महिला बोली, बहू तो बहुत बुरी है, रोज लेट उठती है, मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है
घर का कोई भी काम नहीं करती और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। पहली महिला बोली। और दामाद? दूसरी महिला बोली, दामाद तो फरिश्ता है, रोज सुबह मेरी बेटी के लिए चाय बना के पिलाता है, उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देता और अक्सर बाहर खाना खाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले, रिश्ता वही सोच नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है। राम जी बोले, पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी।